Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 1 p.m. in the afternoon. And today we are going to talk about the Poland bot software, how this thing works and how to book the appointment through this software और किस लोगों को इसको परचेज करना चाहिए. अभी के टाइम पे बहुत लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि व्हाट इज़ बॉट और जो पोलैंड का ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट हमको बुक करना है तो उसको हम कैसे करें. सो आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर और क्या होता है और कैसे प्रोसेस वर्क करता है. इसके अलावा आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं. अगर आप परचेज भी कर लेते हैं फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. अदरवाइज अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से अगर किसका कोडिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताता हूँ. और इसके अलावा कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे प्रोसेस वर्क करता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा. और इसका रेलेवेंस आपको बताता हूँ क्या होता है इस प्रोसेस में और कैसे वर्क कर रहा है. और आजकल एजेंट लोग बहुत यूज़ करते हैं इसे, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो उसके लिए एक अलग सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा. इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग राइट नाउ, इफ आई टॉक अबाउट द VFS पोलैंड अपॉइंटमेंट बॉट, व्हाट इज इट? जो VFS पोलैंड अपॉइंटमेंट बॉट है आपका एक सॉफ्टवेयर है दैट इज अ क्लोन ऑफ योर VFS पोलैंड अपॉइंटमेंट वेबसाइट. जैसे आपका VFS पोर्टल है जिसमें आप लॉगिन करते हैं उसका एक क्लोन है. पाइथन में इसमें कोडिंग होती है, सोर्स कोड वगैरह, तो उसका एक क्लोन बना रखा है. और ये आपका पाइथन में कोडिंग करके इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक सॉफ्टवेयर आपका प्रिपेयर करा है. और उसको आप क्या करते हैं, जैसे आप कोडिंग सॉफ्टवेयर का आपको एक पूरा सेटअप बना के आपको प्रोवाइड करते हैं. और जैसे आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि आपके बैकग्राउंड में 24/7 ऑपरेट करते रहते हैं. और अगर आप एक बार अपना लॉगिन कर लोगे इसमें तो फिर इसमें ऐसा होगा 2-2 या 3-3 मिनट का एक टाइम इंटरवल होता है, उसमें साइट अपने आप ये रिफ्रेश करते रहता है. और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट जैसे स्टार्ट होता है या फिर अपॉइंटमेंट ओपन होता है तो उसमें ऐसा होता है कि इसकी कोडिंग इस अकॉर्डिंग करी गई है. जैसे अगर यहाँ पे स्लॉट वगैरह जब भी ओपन होते हैं तो जो एजेंट है, एजेंट ने एक नंबर वगैरह जो भी अपना मेंशन करा होगा, या तो फिर टेलीग्राम नंबर मेंशन करा होगा या फिर व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया होगा. जैसे स्लॉट्स वगैरह ओपन होंगे तो फिर उनको एक नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पर आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक अलार्म वाला ऑप्शन आता है. जैसे ही अगर नोटिफिकेशन, अगर जैसे ही VFS स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करता है तो उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि स्लॉट्स आपके ओपन हो गए. तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे अपना ऑटोमेशन दोबारा रन करके अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर देते हैं. तभी ऐसा होता है कि अगर आप देखो जब भी स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं, अगर नॉर्मल कैंडिडेट कोई भी अपॉइंटमेंट अपने बुक कर रहा है, अगर कोई भी नॉर्मली अगर हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता. और जैसे स्लॉट्स ओपन होते हैं तो सबसे पहले किसको नोटिफिकेशन मिलता है, जो एजेंट जो अपना बॉट यूज़ कर रहा है. और उसके पास अगर जैसी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले जो VFS पूरा प्रोसेस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऑपरेट करता है. अगर जैसे स्लॉट्स वगैरह ओपन हो गए तो जिसने पहले लॉगिन करा तो स्लॉट वो बुक कर पाएगा इसमें. ऐसे इनका प्रोसेस रन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अगर किसी को भी पता चलेगा, अगर कोई मेनली इनको जो यूज़ करता है उसके बारे में बताता हूँ कौन यूज़ करता है. इसको एजेंट यूज़ करते हैं या फिर कंसल्टेंसी यूज़ करती हैं. इसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे प्रोडक्ट है, अगर कोई टेक फ्रेंडली पर्सन है वो इसको ऑपरेट करता है. जैसे अगर कोई पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर बैकग्राउंड से है, वो लोग एक कैंडिडेट को हायर करे रहते हैं जो टेक का उसको नॉलेज होता है, जो डेवलपर प्रोफाइल में जिसने वर्क किया होता है. तो क्या करता है, वो उसको ऑपरेट करता है. क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत आते हैं, अगर कुछ सोर्स कोड के बारे में बताऊँ तो अगर कुछ भी अपडेट आता है तो उसका एक नया सोर्स कोड चाहिए होता है. आधे लोग क्या करते हैं, इसको जो डेवलपर होते हैं खुद ही डेवलप कर लेते हैं. अदरवाइज बहुत सारे डेवलपर ऐसे भी हैं जो इसको सेल आउट करते हैं. अगर आप परचेज करेंगे तो आपके लिए वर्थ एट ऑल नहीं है, वर्थ बिल्कुल नहीं है. बिकॉज द थिंग इज इफ़ यू विल परचेज इट, सबसे पहले थोड़ा एक्सपेंसिव होगा सॉफ्टवेयर है और उसके बाद आप इसको ऑपरेट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है. अगर आपका कोई सोर्स कोड वर्क नहीं किया तो पूरा सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा. अगर आपको डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की और कैसे ऑपरेट करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा. क्योंकि ये कोई फुली फर्निश्ड पोर्टल नहीं है. जैसे अगर आप VFS की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये जो VFS की वेबसाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं पूरी फुली फर्निश्ड एक वेबसाइट है. अगर उसमें कुछ इशू आता है तो उसमें क्या है कि एक टीम बैठ रखी है वहाँ पे, वो लोग इसको पूरा प्रोसेस को देखते हैं. अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा तो आप रिक्वेस्ट यहाँ से रेज करते हैं, फिर वो लोग अपना वहाँ कोडिंग वगैरह उसकी सही करते हैं. अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है तो वो लोग उसको पूरा टीम है वो उसको पूरा वर्क करती है, इंप्लीमेंटेशन करती है अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं. अगर आप इसको परचेज करते हैं सबसे पहले एक्सपेंसिव है. इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें. आप इसमें फिर लॉगिन नहीं कर पाओगे और अगर जो आपको सेल आउट करता है तो फिर एंड सर्विस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता. इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज जो आपकी VFS की वेबसाइट है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. पहले इंटरफेस पूरा इंटायरली डिफरेंट था और अभी वाले टाइम पे जो आपका इंटरफेस है पूरा चेंज कर दिया है. जैसे इंटरफेस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को कोडिंग भी अपनी चेंज करते रहनी पड़ती है. जो भी हमारा पुराना सॉफ्टवेयर था वो जैसे
पुराने वाला अगर मैं VFS पोर्टल की बात करूँ, उसका इंटरफेस पूरा इंटायरली डिफरेंट था और उसकी कोडिंग इंटायरली डिफरेंट थी। और अगर अभी की बात करूँ, अभी पूरा VFS ने इंटरफेस चेंज कर दिया। अगर जैसे इंटरफेस चेंज होता है तो फिर उसमें ऐसा होता है कि आप लोग कोडिंग एक नई रिक्वायर्ड रहती है, और जो पुरानी कोडिंग है फिर एक लोग नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसका ही क्लोन बनाते हैं नए इंटरफेस का। जो पुराना वाला होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको रन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो रन करते हैं आप एक्चुअल जो VFS की वेबसाइट है उसका क्लोन बना के वो लोग रन करते हैं। अगर पुराना आपके पास सॉफ्टवेयर अभी पड़ा होगा तो वो अभी वर्थ नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर VFS के अंदर देखें तो VFS में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहले कैप्चा कोड उन लोगों ने चेंज किया, पहले कैप्चा कोड लिखा हुआ आता था, फिर उसके बाद उन लोगों ने फोटो वाला डाल फोटो कोड उन लोगों ने चेंज कर दिया। तो इतने चेंजेस होंगे तो इसमें उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड चाहिए होगा और उसमें कोडिंग पूरी इंटायरली न्यू चाहिए होगी। और अगर अभी के टाइम पे आप परचेज कर लेते हैं, सबसे पहले आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा द अदर थिंग इज, अगर कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है आपका, कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा इसमें, और टेक्निकल इशू आएगा फिर साइट आपकी वर्क नहीं करेगी, जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जो दिक्कत ये आएगा, फिर आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे और कोई एंड टू एंड सर्विस नहीं होगी इसकी। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो काइंड ऑफ ये इलीगल वर्क ही है, जो भी अपना पोल एंड बॉट यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई अपना स्पेशलाइज्ड कंपनी नहीं है जो आपको सॉफ्टवेयर बेच रही है। अगर कोई एक इंडिविजुअल अपना सॉफ्टवेयर बना के आपको सेल आउट कर देता है, ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। और जो सॉफ्टवेयर बेचने वाला है उसका बस वन टाइम का आपका रहता है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के देगा और आपको खुद ही कोडिंग करनी पड़ेगी, खुद ही आपका सेटअप करना होगा। और इसके अलावा सोर्स कोड आपको खैर बहुत सारे सोर्स कोड ऐसे होते हैं परचेज करने पड़ते हैं, और पूरी जो कोडिंग होगी आपकी पाइथन में होती है क्लोन बनाने के लिए। इसके अलावा जो आपके सोर्स कोड अलग जगह से आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग में आपको परचेज भी करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, देखो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके, वॉज द डेमो पार्ट MP3 4 अंडरस्टैंड द प्रोग्राम विल वर्क। एंड देन जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो इसके बाद एक इन लोगों ने बता रखा है, जैसे ही अगर आपका बॉट क्लोन आप रन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आफ्टर दैट पार्ट यू विल ओनली वेट टू हेयर द म्यूजिक सिंस इट विल इन्फॉर्म यू दैट देर इज अवेलेबल अपॉइंटमेंट इन द इस्तांबुल रीजन। इस्तांबुल के लिए इन लोगों ने अपना कॉपी करके बनाया था, बट इसमें इन लोगों ने मेंशन करा है अगर जैसे स्लॉट्स ओपन होंगे तो एक म्यूजिक इसमें रिंग होगा, और म्यूजिक जैसे ही बजेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और जो यहाँ पे सोर्स कोड इन लोगों ने मेंशन करा है 2 साल पुराने वाले का था, और जो पुराना वाला इंटरफेस था उसका इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है। और इसके अलावा जो इसको अगर आप इंस्टॉल भी करते हैं तो इसमें बहुत सारे सोर्स कोड मिसिंग थे, तो आपका वो सोर्स कोड आपको परचेज करने पड़ते थे, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर वर्क करता था। बट थिंग इज राइट नाउ इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल इफ़ यू आर नॉट रनिंग अ कंसल्टेंसी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टेक फ्रेंडली नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी जो भी इसको परचेज करने की कोशिश कर रहा तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। 40-50-60 हज़ार रुपये का कोई भी अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है इतने प्राइस में सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर सेल आउट करेगा। इसके अलावा अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, और कुछ अपडेट आएगा एक आधे महीने के बाद तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना वर्क नहीं करेगा आपका। मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर कॉम्प्लिकेशन एज वेल। अगर कोई टेक फ्रेंडली है, अगर जिसको पाइथन कोडिंग वगैरह पूरा आता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है, और अगर कोई खुद बनाता है अगर तो इंटायरली डिफरेंट बात है, और सोर्स कोड उसमें भी परचेज करने पड़ते हैं। जितना 50-60 हज़ार रुपये का इसको पूरा सेटअप करेगा कोई, इसके अलावा वो लोग क्या कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट अगर उनको परचेज ही करना है तो फिर किसी एजेंट से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक परचेसिंग द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अभी के टाइम पर आप लोग इसको परचेज मत करो, और अगर आप यू परचेज करोगे तो मैंने आपको बता दिया प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसके। और इसके अलावा जो अदर थिंग ये है कि इसमें जैसे आपका सॉफ्टवेयर में अपॉइंटमेंट आप परचेज करते हैं वैसे ही इसमें भी स्कैम हो रहे हैं। बहुत सारे एजेंट हैं वो लोग कहते हैं कि आपको पूरा सेटअप भेज देंगे, और उसके बाद क्या होता है आप जैसे ही पैसे दे दोगे एक बार सेटअप होगा तो सॉफ्टवेयर आपको पूरा प्रॉपर आपको सेल आउट नहीं करते। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो भी आपको ये सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, इसमें आपका सोर्स कोड मिसिंग है बहुत सारे सिनेरियोज में। अगर आप देखोगे तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा बट वो आपका रन नहीं करेगा, और रन नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो। और किसी अब अगर आप देखो इसमें नेट में अगर आपको कोई भी सोर्स मिलता है उससे परचेज करो भी मत आप। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सेल आउट करता है तो काइंड ऑफ स्कैम है, इससे थोड़ा बच के रहो आप, क्योंकि आपके लिए बना नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी प्रोसेस के बारे में। अगर कोई इसको परचेज करना चाह रहे हो तो आप परचेज मत करो। और इसके अलावा अगर देखा जाए आप लोगों के लिए वर्थ नहीं है, और किस लोगों के लिए वर्थ था उसके लिए भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी, और कैसे प्रोसेस वो करता है आई इन्फॉर्म अबाउट दैट एज वेल। और अगर कभी भी स्लॉट्स वगैरह आपके रिलीज होते हैं इन दैट केस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देयर इज सम इशू हैपनिंग विद दिस। Cell phone is not working fine.
और जब भी आपके स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि आधे लोग, अगर कोई कंसल्टेंसी में वर्क कर रहा, अगर किसी ने अपना पूरा कंसल्टेंसी में अगर सेटअप बना रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्टाफ हायर कर लेते हैं जिसको पूरा प्रोसेस का नॉलेज होता है, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, तो फिर वो इस प्रोसेस को रन करते हैं। और आधे लोग जब भी आपके अपॉइंटमेंट रिलीज़ होते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू वो लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप देखोगे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता और बहुत सारे एजेंट है वो बुक कर पाते हैं, आधे लोग ऐसे करते हैं, और आधे लोगों का क्या होता है, वीएफएस से लिंकअप होता है और वो लोग वैसे आपके अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माइंड एंड हैव अ नाइस डे।